हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 29 कर रहे हैं। ये 26 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम पौधों को जानने के बारे में सीखेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हमें पौधे के सबसे सुंदर और रंगीन भाग के बारे में पढ़ना है। बताइए बच्चों, यह क्या है? यह फूल है। फूल पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग है। तने या शाखा से एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा रहता है। आप सभी ने भी देखा होगा कि फूल के नीचे एक डंठल लगा हुआ होता है जो इसे डंडी के साथ जोड़ता है। एक फूल के डंठल के आधार से ऊपर की ओर 4 चक्कर होते हैं और फूल के अंदर 4 प्रकार की पत्तियां विद्यमान होती हैं। बाहरी दल ये हरे रंग की पत्तियां होती हैं। इसके ऊपर रंगीन पत्तियां होती हैं जिन्हें पंखुड़ी कहते हैं और इसके अंदर 2 अन्य भाग और होते हैं जिन्हें हम स्त्री केसर व पुकेसर कहते हैं। अब इसके सभी विभिन्न भागों को देख लेते हैं। बाहरी दल ये हरे रंग के होते हैं। हरी पत्ती जैसी संरचना है जो कली की रक्षा करते हैं। जब तक फूल नहीं खिलता है, इस हरी संरचना के अंदर बंद रहता है। वे एक फूल का बाहरी भाग है। जब यह हरी संरचना हट जाती है और फूल इसमें से बाहर निकल आता है। पंखुड़ी फूल का रंगीन भाग है। ये खुशबूदार होती हैं। ये परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करती हैं और ये दूसरा बाहरी चक्कर बनाती हैं। इसके बाद दूसरा चक्कर आता है पंखुड़ियों का। पंखुड़ियां फूल का रंगीन भाग होती हैं। इनसे खुशबू आती है, इसीलिए कीट इसकी तरफ आकर्षित होती हैं। और स्त्रीकेसर फूल का नादा स्त्रीकेसर फूल का मादा जनन अंग है। आपने फूल के मध्य में इस प्रकार का हिस्सा भी जरूर देखा होगा। यह फूल का मादा हिस्सा है। इसमें ही बीज का निर्माण होता है। इसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। इस बड़े गोल हिस्से को अंडाशय बोलते हैं और ये है वर्तिका, और इसके ऊपर के हिस्से को वर्तिकाग्र बोलते हैं। पुंकेसर फूल के नर जननांग है। इस स्त्री केसर के चारों तरफ छोटे छोटी ऐसी संरचनाएं होती हैं। इन्हें हम पुंकेसर कहते हैं। ये फूल का नर जननांग है। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है। इसके अंदर जो डंठल उपस्थित होता है उसे हम तंतु कहते हैं और इसमें एक ऊपर थैले जैसी संरचना होती है। इस थैले नुमा संरचना को हम परागकोश कहते हैं। इसके अंदर परागकण विद्यमान होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं। अपने आसपास से 2 अलग अलग फूल लीजिए, उनके बाहरी दल पंखुड़ियों का निरीक्षण कीजिए, फिर ऊपर दिखाए चित्र की सहायता से इसके पुंकेसर को पहचानने का प्रयास करें। धीरे धीरे फूलों से पंखुड़ियां और पुंकेसर को हटा दें ताकि आप स्त्री केसर पिस्टल को स्पष्ट रूप से देख सकें। नीचे दी गई तालिका में अपनी टिप्पणियों को दर्ज करिए। आपको एक कार्य करना है। आपको अपने आसपास के 2 अलग अलग प्रकार के फूल लेने हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है गुलाब, और इसमें आपको हरे रंग की बाहरी दल की पत्तियों की संख्या को गिनना है, उनका रंग लिखना है। उसके बाद पंखुड़ियों की संख्या को गिनना है, उनका रंग लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बहुत सारी रंगीन। क्या बाहरी दल और पंखुड़ी आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग है? ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने हैं। पुंकेसर कैसा है? क्या ये पंखुड़ी से जुड़ा हुआ है या ये स्वतंत्र है? कई बार आप देखेंगे कि इस तरह से फूल की पत्तियों के ऊपर ही जुड़ा हुआ पुंकेसर उपस्थित होता है और कभी कभी ये बिल्कुल अलग होता है। आपने देखना है ये स्वतंत्र है कि जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार स्त्री केसर भी होता है। स्त्री केसर स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो सकता है और ये पंखुड़ी के ऊपर चिपका हुआ भी हो सकता है। यह उपस्थित है या अनुपस्थित, इसे भी आपने देखना है। और इस तरह से आपको ये सभी पॉइंट्स एक कॉलम और बनाना है। 2 पौधों के लिए अपने लिखने हैं। फूलों के कार्य। फूल पौधे का जनन अंग है। इसमें पौधे का जनन होता है जिससे इसमें बीज का निर्माण होता है और नए बीज से नए पौधे लगते हैं। इसमें रंगीन पंखुड़ियां होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं, जिसकी यह परागकण की प्रक्रिया में मदद करता है। इसके अंदर जो सुंदर पत्तियां होती हैं, इनमें खुशबू होती है, इससे कीट इसके ऊपर आते हैं और परागण की प्रक्रिया पराग कोश में उपस्थित परागकण स्त्री केसर तक पहुंचाए जाते हैं और स्त्री केसर में यह अंडाशय में पहुंचकर युग्मज का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से बीज उत्पन्न होता है। परागकण के पश्चात फूल बीज को उत्पन्न करता है। इससे संबंधित प्रश्न है, उत्तर दीजिए। एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए। पौधे के प्रजनन अंग होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर।
फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं? फूल के नर जननांग में पुंकेसर और परागकोश विद्यमान होते हैं। पौधे का कौन सा भाग परागण की प्रक्रिया में मदद करता है? पौधे का रंगीन भाग, जिन्हें हम पंखुड़ी कहते हैं, परागण की प्रक्रिया में मदद करता है। एक फूल के नर और मादा प्रजनन अंग का नाम बताइए। मादा प्रजनन अंग है स्त्रीकेसर और नर जनन अंग है पुंकेसर। चित्र को पहचानिए। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, यह चित्र अंडाशय का है। यह स्त्रीकेसर के अंदर विद्यमान होता है। आज की वर्कशीट नंबर 2 इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।